नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकपुर पर। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपका जो क्लास है दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। जो भी बच्चे अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं, आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि आप पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर मैं बात करें, स्पेशली जैसे आप एफसीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने का पूरा संभावना है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य के साथ मैं आपकी ये क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। फेस्टिवल चल रहा है, मैं मुझे पता है, बट इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो वही चीजें के साथ आपके सामने मैं लाइव हूँ स्टूडेंट, पार्ट थ्री। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने लास्ट वाली क्लास में ना आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक से कराया था, बेसिक से। तब मैंने आपको ये बोला था इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से भी करेंगे, बट बाद में, है ना, मतलब अगली क्लास में, मतलब आज की क्लास में। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ रेशो मेथड से, बट उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। एक बार फिर करके दिखाइए इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया था। मैंने टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर माना था, नहीं माना था बच्चों, है ना। उसी हिसाब से आपको करना है। देखिए, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जरा समझना, मेरी बातों को ध्यान रखना बच्चों, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है ना। एक बंदा यहां से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे गया, दूसरा बंदा बी पर खड़ा है और ए पे जा रहा है। तो दोनों के लिए दूरी समान है या नहीं? दोनों के लिए यहां पर डिस्टेंस क्या है? यहां पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दोनों के लिए, दोनों बंदों के लिए डिस्टेंस क्या है? यहां पर सेम। यहां पे बेटा डिस्टेंस क्या है आपका? सेम। तो एक चीज याद रखना, जब भी दूरी समान हो, ये छोटा सा प्रॉपर्टी है, जब भी दूरी आपकी क्या हो, दूरी समान हो, तो क्या रिजल्ट आता है बेटा? कि जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के, है ना। कहने का मतलब स्पीड का जो रेशो है उसका रिवर्स टाइम का रेशो होता है T2/T1। मैं ये कह रहा हूं S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा? T2/T1। समझ में आ रहा है? S1/S2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? T2/T1। तो अगर दूरी समान है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक ही दूरी कवर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? इनके स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और आने वाले सारे क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक लड़का घर से साइकिल से गया मॉल, और मॉल से वापस भी आया। तो वो जो लड़का है, घर से मॉल जाना और मॉल से वापस घर आना, दोनों केसों में दूरी समान है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। तो देखो जरा ध्यान से, वो बंदा, मान लीजिए ये उसका घर है और ये उसका मॉल है, मान लीजिए ये उसका हाउस है H, ये मॉल है M। तो यहां हाउस से मॉल गया और वापस आया मॉल से हाउस, दोनों केसों में यहां पर दूरी क्या है? यहां पर दूरी क्या है बेटा? समान। अगर दूरी समान है तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब गया तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब वापस आया तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो इनकी स्पीड का रेशो बताओ कितना बनेगा? 4:3। तो जो इनकी स्पीड का रेशो है, इनका उसका उल्टा कर दो, 3:4। ये बन जाएगा आपके टाइम का रेशो। ये क्या बन जाएगा? आपके टाइम का रेशो। तो मैं ये कह रहा हूं, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से गया था तो उसने 3 यूनिट का समय लिया था, और जब वो लौट के आया तो उसने 7 यूनिट का समय लिया। टोटल आने और जाने में टोटल 7 यूनिट का समय लिया। टोटल जाने में 3 यूनिट का, आने में 4 यूनिट का, टोटल मिला के 7 यूनिट। और यहां पे टोटल कितना मिनट ले रहा है? 70 मिनट। बोलो हाँ या ना? 70 मिनट कैसे आया? एक घंटे का मतलब 60 मिनट होता, 60 + 10 70 मिनट। तो 7 का वैल्यू अगर 70 है, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, ये भी 10, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम आ गया आपका 30 मिनट, और यहां पर एक्चुअल टाइम आ गया आपका 40 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब वो अपने घर से मॉल गया था तो उसने 30 मिनट लिए थे, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, और जब वो लौट के आया तो उसने 40 मिनट लिए। तो आपको दूरी तो पूछ रहा है, दोनों केसों से आप दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी तो समान है। तो दूरी देखिए कैसे निकलेगी। अगर वो 8 की स्पीड से जाएगा तो वो उसने 30 मिनट लिए, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो दूरी देखिए 4 किलोमीटर आई कि नहीं आई? या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से गया तो उसकी दूरी कितनी होगी? 40 मिनट लिए उसने। 40 मिनट का मतलब कितना होता है? 2/3 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहां भी 4 किलोमीटर आया। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा ना। तो 30 मिनट का मतलब कितने आवर होते हैं? 1/2 आवर्स में लेना पड़ेगा।
और 40 मिनट मतलब कितने आवर होते हैं, 2/3। तो आपको आवर में गुणा करना पड़ेगा, टाइम को आवर में लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को पहुंचाइए। आप देखिए कितने तरीके से आपका टाइम एंड डिस्टेंस मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस चीजों को सीख रहे हैं और आप प्रॉपर तरीके से इसको मतलब अपने जहन में, अपने दिमाग में उतारेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, अभी भी आपके पास मौका है। कोई डाउट तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं आ रही बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, इसको करके दिखाइए फटाफट। इसको करके दिखाइए सारे बच्चे फटाफट। कम ऑन क्विक। देखिए बच्चों, ये भी सेम स्टेप का ही पैटर्न है। A girl walk to school from her house 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 24 मिनट वो लगे उसको जाने में, एंड कम बैक सेम डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए साइकिल से जाने में कितना समय लगा आने में? तो देखिए, एक लड़की है, एक लड़की जब गई अपने घर से स्कूल तो जा रही है पैदल वॉक पर, और जब अब वापस आ रही है तो कहीं से साइकिल ले आई और साइकिल से वापस आ रही है, साइकिल से वापस आ रही है। जब वो पैदल पैदल गई थी तो उसको 24 मिनट लगे थे, 24 मिनट। तो बताइए वापस आने में कितना समय लगा, टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब वो गई थी, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई थी, और जब वो वापस आई तो 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। दोनों केसों में बेटा यहां पर दूरी समान है या नहीं? और देखो ये तो बोल भी रहा है सेम डिस्टेंस, बोल भी रहा है, तो यहां पर दूरी समान है, तो कुछ मत करो, केवल और केवल टाइम का रेशो बना लो, सॉरी स्पीड का रेशो बना लो। रेशो आ गया 5:8। अगर स्पीड का रेशो 5:8 है तो टाइम का रेशो आ गया आपका 8:5। बोलो क्लियर है बेटा? है ना? तो मतलब जब वो गई थी तो 8 यूनिट का समय लिया था, यहां पे कितना है 24, तो 8 का वैल्यू 24 मिनट होगा कि नहीं होगा बताओ? 8 का वैल्यू 8 बराबर 24 है, तो 3 गुना, तो यहां भी 3 गुना कर दो। तो जहां यहां पे 3 गुना करोगे तो ये कितना मिनट आ गया? 15 मिनट। ये कितना मिनट आ गया? 15 मिनट। समझ में आया? जब इसका मतलब जब वो अपने स्कूल से घर आएगी, अपने स्कूल से जब घर आएगी वापस आते समय साइकिल पर, तो उसको कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितने बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ। है ना? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? आपको रेशो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ एक बार। सारे बच्चे एक बार कोशिश करो, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना? कोशिश करो, कोशिश करो सारे बच्चे जल्दी से। ट्वेंटी 7 सेकेंड्स हो गए हैं, जल्दी से करिए बच्चों सारे बच्चे। कोई अगर डाउट हो तो पूछिए। अगर कोई भी डाउट अगर आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में बच्चों, है ना? चलिए, कम ऑन क्विक एंड फास्ट, जल्दी से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसी पैटर्न से करेंगे, एक बार बात समझना।
इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20%, यदि एक आदमी अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देता है, इट विल बी 10 मिनट बिफोर, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। सिंपल सी बात है ना। जैसे मान लीजिए आज आप अपने घर से कहीं अपने फ्रेंड के घर गए नॉर्मल स्पीड से, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, अपने फ्रेंड के घर भी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब क्या बोल रहा है, यदि वो अपनी स्पीड 25% कम कर लेता है तो हाउ मच ही विल बी लेट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, तो उतनी ही दूरी तय करने में, सर्टेन डिस्टेंस उतनी ही दूरी तय करने में कितना लेट पहुंचेगा, है ना। लेट पूछ रहा है, 25 मिनट अगर स्पीड कम कर ले तो यहाँ पे दूरी समान है, क्योंकि अगर ये वर्ड आ जाए निश्चित दूरी या सर्टेन डिस्टेंस तो समझ लेना यहाँ पर दूरी क्या है बेटा, समान, है ना। अब देखो पहला केस, यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस में स्पीड क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट, 20%। तो देखिए मेरे एक चीज बताइए, 20% आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना। 1/5 वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो कितनी हो गई उसकी, 6/5 टोटल। इसका मतलब ये है कि नीचे वाली होगी आपकी ओरिजिनल स्पीड और ये आपकी होगी न्यू स्पीड, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे पहला रेशो बनेगा ओरिजिनल और न्यू, पहला केस। तो देखिए स्पीड, ओरिजिनल स्पीड आपकी 5 थी और आपने कर कितनी ली, 6। तो अगर स्पीड का रेशो 5:6 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 6:5। कहने का मतलब पहले वो 6 यूनिट का समय लेता था, बट आज तो 5 यूनिट का ही समय ले रहा है। कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट पहले, 1 यूनिट बिफोर, और यहां पर 10 मिनट बिफोर। तो मैं ये कह सकता हूं 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60 मिनट। तो देखो पहले केस से केवल ओरिजिनल टाइम निकालो, ओरिजिनल टाइम बेटा, ओरिजिनल टाइम तो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप अब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, और स्पीड अगर घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा, लेकिन ओरिजिनल स्पीड से चलोगे तो ओरिजिनल टाइम ही रहेगा। तो ओरिजिनल टाइम विल नेवर बी चेंज्ड। अगर आप स्पीड में कुछ ऊपर नीचे नहीं करते तो ओरिजिनल टाइम हमेशा फिक्स होता है। तो पहले केस से हमने ये निकाला कि अगर हम अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा हमें, ओरिजिनल 60 मिनट लगेंगे हमारे ओरिजिनल टाइम पहुंचने में। लेकिन वो कर क्या रहा है, सेकंड केस देखिए, स्पीड को 25% घटा रहा है। तो देखिए 25% घटा रहा है, 25% घटाना है, 25% का मतलब होता है 1/4 माइनस 1/4, तो स्पीड कितनी बना रहा है, 3/4। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, ऊपर वाली वैल्यू न्यू होती है ना। अब सेकंड रेशो बनाओ, है ना, सेकंड रेशो बनाओ, ध्यान से देखना। अब देखिए सेकंड रेशो बनेगा, सेकंड केस। फिर लिखिए यहां पे ओरिजिनल, ठीक है, और फिर लिखिए यहां पर न्यू। अच्छा अब स्पीड का रेशो कितना है, ओरिजिनल 4 है, नई आपकी 3 है, तो अब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 3:4, उल्टा कर देंगे। तो ये बताओ ओरिजिनल टाइम आपका 3 है और नया टाइम आपका 4 है, तो ओरिजिनल टाइम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले केस से 60 मिनट, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 का जो वैल्यू है वो 60 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना गुना, 20 गुना। मैंने बोला ओरिजिनल टाइम कभी चेंज नहीं होगा, तो अगर पहले केस में आप ओरिजिनल टाइम आप निकाल चुकी हो तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो यहां भी 20 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 80 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं पहले ओरिजिनल टाइम उसका 60 मिनट है, लेकिन वो ले कितना रहा है, 80 मिनट ले रहा है आज। मतलब यदि वो अपनी स्पीड 25% कम कर ले तो 60 मिनट की जगह 80 मिनट में पहुंचेगा, 60 मिनट की जगह वो 80 मिनट में पहुंच पाएगा जहां भी उसको जाना है। तो आप मुझे बताओ, यही तो पूछ रहा है कितना लेट पहुंचेगा, तो 60 की जगह अगर 80 मिनट ले रहा है तो कितना लेट है, लेट बताओ कितना देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट। यही तो आपसे पूछ रहा है, कितनी देरी से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो कितना देरी से पहुंच रहा है वो बंदा, 20 मिनट, है ना। तो यहां पर एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को बेटा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो। तो देखो पहला केस हमने, पहले केस में हमने ओरिजिनल और नई स्पीड का रेशो बनाया, 20% स्पीड को बढ़ा रहा है पहले केस में। तो ओरिजिनल अगर 100 मान लो तो स्पीड हो गई अब 120, रेशो बनेगा 5:6, रेशो बन गया 5:6। तो टाइम का रेशो हो गया 6:5। तो ये बताओ पहले वो 6 यूनिट का समय ले रहा था, आज वो 5 ही यूनिट का समय ले रहा है, तो कितना यूनिट पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट। 1 का वैल्यू 10 मिनट, अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 60 मिनट। तो ये आपका आ गया ओरिजिनल टाइम। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, 25% स्पीड घटा रहा है। तो देखो अगर ओरिजिनल 100 मान लो तो अब स्पीड हो जाएगी 75, तो रेशो बनेगा देखो 4:3। देखो 4:3 रेशो बनाया स्पीड का, तो टाइम का रेशो हो गया 3:4। कहने का मतलब
3 आपका ओरिजिनल टाइम है और अब ले रहा है 4। ओरिजिनल टाइम ऑलरेडी निकल चुके हो 60 मिनट, तो 3 का वैल्यू 60 कितने गुना, 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना कर दो, तो अब वो ले रहा है वो 80 मिनट। 60 की जगह 80 ले रहा है, तो लेट कितना पहुंच रहा है, 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत शानदार। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14, इसको करके दिखाओ। मैं टाइमर दे रहा हूं, एक बार टाइमर दे रहा हूं, उसको करके दिखाओ फटाफट। ठीक है बच्चों, फटाफट करके दिखाना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? जरिए देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 5/7 चलकर अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल टाइम ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो अपनी स्पीड कितना कर रहा है, 5/7 कर रहा है। 5/7 का मतलब समझ रहे, बना बनाया रेशो दे दिया, तो मतलब ये 7 जो होगी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी, और ये 5 जो होगी वो उसकी नई स्पीड होगी। बोलो हाँ या ना? स्पीड कम कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेशो बनाओगे बच्चों आप, अगर आप यहाँ पर रेशो बनाओ तो देखिए रेशो बनेगा ओरिजिनल और न्यू। तो देखिए यहां पे स्पीड का रेशो बनेगा आपका 7:5, तो टाइम का रेशो कितना बन गया आपका 5:7। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ओरिजिनल टाइम आपका पहुंचने का 5 है, अब ले कितना रहे हो आप 7, कितना लेट पहुंच रहे हो 2 यूनिट, 2 यूनिट लेट पहुंच रहे हो, 2 यूनिट, और एक्चुअल में कितना लेट हो 10 मिनट। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं अगर 2 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5 मिनट। आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल टाइम। देखो यूजुअल टाइम का मतलब होता है ओरिजिनल टाइम, सामान्य समय का मतलब क्या होता है, वास्तविक समय। तो ओरिजिनल टाइम कितना यहाँ पर 5 है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 मिनट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25 मिनट, 25 मिनट। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका होगा यूजुअल समय, यूजुअल टाइम। ठीक है, यूजुअल टाइम बोलो, ओरिजिनल टाइम बोलो, एक ही बात है। समझ में आया बच्चों? 25 मिनट ऑप्शन नंबर सी, 25 मिनट्स ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, क्या सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, है ना? ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार करने का कोशिश करो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना? एक बार समय दे रहा हूं आपको 30 सेकंड का, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। जल्दी से देखो, 30 सेकंड से ऊपर हो गए, मैं कराता हूं। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। बेटा कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? हाँ, तो बोला जा रहा है यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल जा रहा हो, तो वह एक सेकंड, यदि गति 40 किलोमीटर हो जाती है, देखो यहां पे हिंदी में मिसप्रिंट है, यहां पर देखिए हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में पढ़ते, अभी हिंदी में मैं सही कर देता हूं। इफ अ मैन इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीच द डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। देखो यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा हो, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है ना? और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा हो, तो फिर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी याद करो,
आप मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, ध्यान समझना, कि यदि वो अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो जो भी उसके पहुंचने का टाइम है उससे वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेट देरी से पहुंचता है। मान लीजिए पहुंचने का टाइम उसका टी है, तो 20 मिनट देरी का मतलब कितना टाइम ले रहा है? टी प्लस 20 ले रहा है टोटल टाइम। और यदि वे अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर ले, है ना, तो वो, बेटा मेरी बात समझना, तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो जो उसका पहुंचने का टाइम है ओरिजिनल टाइम, उससे 10 मिनट पहले टी माइनस 10 मिनट, ये मिनट है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले केस में टोटल टाइम कितना ले रहा है? पहले केस में ले रहा है टी प्लस 20 टाइम। सेकंड केस में कितना टाइम ले रहा है? टी माइनस 10 टाइम। तो यहां पर ज्यादा समय ले रहा है, यहां पर कम, ये टोटल टाइम निकाल रहा हूं, तो यहां पर डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहां पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? टोटल टाइम का डिफरेंस t प्लस 20 में से अगर आप घटाओगे t माइनस 10, तो t से t चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, टोटल 30 मिनट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 30 मिनट। बोलो, करने के 3 तरीके हैं, बेसिक, रेशो और फॉर्मूला, तीनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप t प्लस 20 में से, यहां देखो, अगर आप t प्लस 20 में से माइनस कर दो t माइनस 10, तो जरा देखो, तो t प्लस 20 माइनस टी, और माइनस माइनस ये प्लस हो गए 10, तो t से t कट जाएगा, तो 10 और 20 को मिलाकर 10 और 20 को मिलाकर बनते हैं 30 मिनट। समझ में आया? 30 मिनट टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम आ गया, 30 मिनट दोनों केसों का। समझ में आया बच्चों? अब जरा ध्यान से देखना, पहला केस, फर्स्ट केस, दूरी तो सेम है, दूरी तो आपकी सेम है। तो देखो, पहला केस रेशो मेथड, पहली स्पीड 30, दूसरी स्पीड 40, रेशो बनाऊंगा 30 किलोमीटर, रेशो बनाओगे 3:4, तो टाइम का रेशो आ गया 4:3। डिफरेंस कितना है दोनों में? एक का वैल्यू 30 मिनट, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब आवर में कन्वर्ट करो 2 आवर्स, और 3 का मतलब क्या होगा? 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया 3/2 आवर्स। अब आपको दूरी निकालनी है ना, कहने का मतलब यदि वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लेगा, तो यहां पर दूरी कितनी होगी बेटा? दूरी बताओ। अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लेगा, या फिर यदि वो 40 की स्पीड से गया तो 3/2 घंटे लेगा। दोनों केसों में दूरी तो सेम ही आएगी, चेक कर लो, 60 किलोमीटर, और ये आपकी ये भी 60 किलोमीटर, पक्का। ये तो हो गया पहला केस, फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस। अब आते सेकंड केस। सेकंड केस है ना, सेकंड केस। तो आपकी एक दूरी है, एक स्पीड है 30, एक स्पीड है 40। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है? लेट द डिस्टेंस, मैंने मान लिया दूरी जो है, दूरी x किलोमीटर है टोटल। तो सुनिए मेरी बात समझना, यदि वो x किलोमीटर ज्यादा 30 की स्पीड से, ठीक है, फिर x किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, यहां पे जो टाइम लिया, यहां पे जो टाइम लिया, इन दोनों की टाइमिंगों में कितने का अंतर है? 30 मिनट। क्योंकि ये जो 30 मिनट दिया हुआ था बच्चों, उनकी टाइम का डिफरेंस था ना। ठीक है, तो x/30 माइनस x/40 बराबर 30 मिनट। मिनट नहीं लिखना, आवर में कन्वर्ट करके लिखना, क्योंकि ये जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा। तो देखिए जरा, यहां पर 120 एलसीएम आ गया, ये आपका आ गया 4x, ये आपका आ गया 3x, और ये इक्वल टू आ गया 1/2। तो 2 से ये गया 60 बार, तो यहां पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 60 किलोमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया? 60 किलोमीटर, पक्का। x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 60 किलोमीटर। ये हो गया आपका बेसिक से, है ना। और थर्ड केस क्या है बेटा? तीसरा केस से अगर करोगे तो ये आपको बता रहा हूं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर आपको दूरी निकालना हो तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, है ना, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, दोनों का अंतर नीचे इंटू टाइम का अंतर, दोनों केसों में टाइम का जो अंतर है वो, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान से। ठीक है, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल डंके की चोट पर ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिए। देखो, एक स्पीड दे रखी है आपकी 30, दूसरी स्पीड दे रखी है आपकी 40, पक्का। और जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, वो 30 मिनट दे रखा है। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 आवर्स। अब लगाइए फॉर्मूले में, d बराबर दोनों स्पीड का गुणा 30 गुणा 40
दोनों का अंतर, अंतर का मतलब गैप देखना, 10 का गैप है ना दोनों में, 10 का गैप है ना, ऐसे अंतर मत लिखना कि 30 में से 40 जाएगा तो माइनस का 10, केवल गैप देखना है दोनों का गैप कितने का है। तो 40 और 30 में 10 का गैप है पक्का, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम 1/2 आवर्स में लिखना है डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इसको काट दीजिए, 10 से 0 गई, ये आपका 2 बार, तो यहां पर डिस्टेंस बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। ये फॉर्मूला, वैसे मैं फॉर्मूले को अवॉइड करता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे तो ये फॉर्मूला आपका बहुत हेल्प करेगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, डिस्टेंस बराबर होता है दोनों स्पीड, दो स्पीड दी हो, देखो ये फॉर्मूला लगेगा कब, पहले तो ये सीखो, जब एक ही दूरी तय करने का अलग अलग स्पीड दे रखी हो और अलग अलग उनका टाइम दे रखा हो, जब एक ही दूरी तय करने का अलग अलग स्पीड, जैसे आपको समझाऊं एक बार, एक ही दूरी तय करनी थी, वो दूरी जैसे d किलोमीटर आपको तय करनी थी, तो d किलोमीटर तय करने पे एक तो 30 की स्पीड से चले तो आपने t+20 टाइम लिया, फिर d सेम दूरी तय करने में आप फिर 40 से चले तो आपने ये वाला टाइम लिया, इनका अंतर आपका कितना आ गया 30 मिनट, है ना? समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक ही दूरी तय कर रहे हो अलग अलग स्पीड से, और अलग अलग स्पीड से करोगे तो अलग अलग टाइम आएगा, उनका टाइम का अगर अंतर पता हो, जैसे यहां पर जो टाइम आ रहा था t+20, यहां पे जो टाइम आ रहा था वो t-10, दोनों का अंतर हमें पता लग गया 30 मिनट। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला आप तब लगा देंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रही है चीजें, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो फॉर्मूला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशो मेथड तो आप पहले से सीखते हुए आए हो, 3-4 क्वेश्चन लगा चुके, तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लेके आया हूं, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, और 2 मेथड से करेंगे इस बार। बेसिक तो आपको बता ही दिया, एक बार रेशो मेथड से भी करेंगे और फॉर्मूले मेथड से भी करेंगे, दोनों मेथड लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? फटाफट इसको करके दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, जल्दी क्विक। मैं आपको समय दे रहा हूं क्योंकि दोनों मेथड करोगे तो आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, अ ट्रेन रन, ठीक है? क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं आपके लिए, यहां लिख लेता हूं, ठीक है? यदि कोई ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, इट रीच इस डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब जो उसका पहुंचने का टाइम है उससे 15 मिनट ज्यादा लेती है, t+15 मिनट लेती है, ऐसे मानो, ठीक है? यदि वो अपनी स्पीड 80 किलोमीटर कर ले, फिर वही दूरी तय करने में अब कितने मिनट लेट है? अब भी लेट है 7 मिनट, तो इसका मतलब अब ले रही है t+7 मिनट, t+7 मिनट। तो यहां पे टोटल टाइम लिया t+15, यहां पे टोटल टाइम लिया t+7, तो यहां पे अगर डिफरेंस देखो दोनों के टाइमिंग में, डिफरेंस तो t से तो t कट जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 8। तो टोटल दोनों के टाइमिंग में जो डिफरेंस है, 15 में से 7 गया 8 मिनट, 8 मिनट। समझ में आया? 8 मिनट। अब जरा देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप इसको रेशो से करना चाहो तो देखिए, एक स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इनका रेशो बनाऊं तो 60 और 80 का रेशो बनेगा 3:4, इनके टाइम का रेशो बनेगा 4:3। यहाँ पे दोनों की डिफरेंस, दोनों के टाइमिंग में एक का डिफरेंस है और एक्चुअल है 8 मिनट का डिफरेंस, 8 मिनट है ना, 8 मिनट। तो एक का वैल्यू अगर 8 है तो 4 का वैल्यू होगा 32 मिनट और 3 का वैल्यू होगा 24 मिनट। मिनट में आ रहा है टाइम। तो इसका मतलब है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आप 32 मिनट लोगे। तो आप दूरी कैसे निकालोगे? दूरी बताओ।
देखो अगर आप 60 की स्पीड से जाओगे तो 32 मिनट लोगे, 32 अपॉन 60, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से 60 जाएगा, 32 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा आंसर। या फिर यदि आप 80 की स्पीड से जाओगे तो आप 24 मिनट लोगे, 24 अपॉन 60, ठीक है। 20 के टेबल से 3 बार, 20 के टेबल से 4 बार, और ये आपका 8, तब भी देखिए 32 किलोमीटर आ रहा है क्या, 32 किलोमीटर तब भी आ रहा है, तो देखो रेशो से आपका आ गया 32 किलोमीटर, पक्का। अब देखिए बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला मेथड लगाना है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता है, मैंने क्या बताया था आपको, D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, नीचे क्या होता है डिवाइड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और यहां पर आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ टाइम। यही बताया था मैंने आपको, बोलो हाँ या ना, यही बताया था मैंने आपको। चलिए तो देखिए डिस्टेंस, देखिए स्पीड बताओ कौन कितनी कितनी दे रखी है, एक 60 एक 80, तो एक 60 दे रखी है, एक 80 दे रखी है, दोनों का अंतर है 20, और समय का जो अंतर था आपको याद हो वो 8 मिनट था, 8 मिनट था, इसलिए 60 का भाग लगाया मैंने आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं फटाफट। देखिए 60 से ये वाला 60 जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, 20 से 80 जा रहा है 4 बार, तो डिस्टेंस आ गया आपका 8 चौके 32 किलोमीटर। सभी को क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, फटाफट करिए। बोला जा रहा है ए एंड बी आर डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी की बीच की दूरी 1.7 किलोमीटर है, दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे की ओर, at the speed of 8 मीटर पर सेकेंड एंड 9 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी मीट ईच अदर। कितना सिंपल है, कितने समय के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो देखिए स्पीड आपकी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में, यदि आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो समय किस में आएगा, सेकेंड्स में, और दूरी किस में जाएगी, मीटर में। तो जरा देखिए, जरा देखिए ध्यान से, ये देखिए ये ए और बी है, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर बी है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 1.7 किलोमीटर। तो बेटा अगर 1.7 किलोमीटर का दूरी है इनका बीच का, तो इसको मीटर में ले लें, तो 1.7 का मतलब कितना मीटर होता है, 1700 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, 1700 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो ए और बी की बीच की दूरी होगी 1700 मीटर, 1700 मीटर, बोलो। अच्छा ए का जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है ना, और बी का जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकेंड है। ए बी की तरफ चल रहा है और बी ए की तरफ चल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा यहां पर कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये एग्जामिनर आपको बोलेगा नहीं, ये आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है। जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं दोनों, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है प्लस, तो यहां पे आएगी रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड आएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सापेक्ष चाल। तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे, कितने आ जाएगी, 17 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे, समय पूछ रहा है। तो अब जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1700 मीटर, दोनों की स्पीड कितनी है, रिलेटिव 17, तो काटेंगे तो ये आपका टाइम आ गया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 1 मिनट 40 सेकेंड। क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 1 मिनट 40 सेकेंड। कितना लिख सकता हूं बच्चों में, 1 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ, कम ऑन क्विक एंड फास्ट, ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से करके दिखाओ। देखो क्या बोल रहा है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ बी डबल हिज स्पीड देन टेक्स 1 आवर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, देन फाइंड द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है।
आपको बेसिक से करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर वेरिएबल बहुत मिसिंग है, ठीक है। आपको ए और बी दोनों की स्पीड लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। दूरी तो सबकी सेम है, 15 किलोमीटर है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। ध्यान से देखो, जो समय देखो दोनों एक ही दूरी तय कर रहे हैं, ए भी 15 किलोमीटर जा रहा है, बी भी 15 किलोमीटर जा रहा है, पहला केस। तो इसका मतलब जो समय ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी। आप मुझे बताओ, अगर दूरी सेम है तो जिसका समय ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? जिसका समय कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। आपस में रिलेशन इनका टॉम एंड जेरी का होता है, स्पीड और टाइम का। जब दूरी समान हो, ठीक है। तो आपको बी का स्पीड पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहले पहला केस सुनते हैं। यहाँ पे बी का स्पीड, ना आपको बी का पता है स्पीड, ना ए का पता है, तो मैं लेट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ ए बराबर स्मॉल ए किलोमीटर पर आवर, स्मॉल ए मान लिया, एंड स्पीड ऑफ बी इक्वल टू स्मॉल बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए पहला पहला कॉन्सेप्ट पढ़ो, पहला लाइन, A takes 30 मिनट मोर देन B टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एज अ सर्टेन स्पीड। इनके टाइमिंग का अंतर दे रखा है, A 30 मिनट ज्यादा लेता है B से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोनों एक ही दूरी तय कर रहे हैं, 15 किलोमीटर A भी जा रहा है, 15 किलोमीटर B भी जा रहा है, लेकिन A 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्या है? A का जो टाइम है B के टाइम से ज्यादा है, A का जो टाइम है वो B के टाइम से ज्यादा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए का समय बी के समय से ज्यादा है, तो ए का समय कितना आएगा? ए का समय कितनी, दूरी तो 15 है, तो 15 किलोमीटर ए गया स्मॉल ए की स्पीड से, माइनस 15 किलोमीटर बी गया स्मॉल बी की स्पीड से, और टोटल टाइम में कितने का अंतर है? 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब है 1/2 आवर्स। बोलो हाँ या ना? 1/2 आवर्स, क्योंकि जब आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में मान रहे हो तो टाइम भी आवर में आना चाहिए, ठीक है। ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, यदि बी अपनी स्पीड को डबल कर ले, तो देखो ए कर ले, इफ ए डबल इज स्पीड, मतलब अब ए की स्पीड डबल हो गई, बी की तो वही रही जो पहले थी स्मॉल बी। अब ही का मतलब ए के बारे में बात हो रहा है, ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी। अब ए जो है बी से 1 घंटा कम लेता है, ए ले रहा है, तो अब बी ज्यादा ले रहा है, तो एक अब बी का टाइम पहले आएगा। तो बी अगर बात करें, सेम 15 किलोमीटर जा रहा है बी स्मॉल बी की स्पीड से, और ए जो है 15 किलोमीटर जा रहा है डबल स्पीड से, 2a की स्पीड से। अब समझ में आई? क्योंकि सेकंड केस में, ये पहला केस है, ये सेकंड केस है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। सेकंड केस में ए अपनी स्पीड डबल कर रहा है, डबल, तभी तो समय कम ले रहा है। तो पहले उसकी स्पीड अगर ए थी तो अब कितनी हो गई? 2a। इसलिए पहले, अब बी का टाइम पहले आएगा, ए का टाइम बाद में आएगा। क्यों? अब बी समय ज्यादा ले रहा है। तो अब इन दोनों की केस, अब दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है? 1 घंटे का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। समझ में आ गए दोनों इक्वेशन? बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। समझ में आया? पहले केस में ए का समय ज्यादा था तो इसलिए पहले ए को लिखा, सेकंड केस में बी का समय ज्यादा इसलिए पहले बी का टाइम लिखा। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ोगे, ध्यान से देखना, देखो ये 15/b है, ये माइनस का 15/b, ये तो कट गए आपस में। जब इनको जोड़ोगे तो 15/a, और ये आपका आ गया 15/2a बराबर, इनको जोड़ोगे आधा और एक को जोड़ोगे 1.5, 1.5 का मतलब आ गया 3/2। तो यहां पे देखिए 2a, यहां पे एलसीएम आ गया, बहुत ध्यान से, ये हो गया 30 माइनस 15 बराबर 3/2। तो देखिए 2 से 2 गया, ये देखिए ये आपका ए का वैल्यू यहां पे कितना आया? 5। ए की स्पीड तो आ गई आपकी 5, ए की स्पीड आ गई आपकी 5, लेकिन आपको तो बी का स्पीड पूछ रहा है, तो जो ए का वैल्यू आया है वो किसी ना किसी में रख दो। चलो मैं पहले में रखता हूं, देखो यहां रख के बता रहा हूं, पहले मैं रख रहा हूं, पहले इक्वेशन में ए का स्पीड यहां रख रहा हूं। देखो अगर मैं ए की जगह यहाँ पे 5 लिखूंगा, तो 5 अगर लिखूंगा तो 15/5, ये 3 आएगा, 1/2 को यहां ट्रांसफर कर दूं और इसको उधर ट्रांसफर कर दूं, ये हो जाएगा 15/b, ये हो जाएगा 15/b। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं तो ये कट जाएगा 3 बार, 1/2 को इधर लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, ये इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 में से अगर आधा घटाओगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब हुआ 5/2,
और ये आपका हो गया 15/b। तो 5 से 15 काटा 3 बार, 3 दूनी 6, तो b का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6। b का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6। तो a की जो स्पीड है हमने 1 किलोमीटर पर आवर में माना था, b जो है किलोमीटर पर आवर में माना था। तो यहां पर जो b का स्पीड आया, b का स्पीड वो कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, और जो a का स्पीड आया वो आया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपको b का स्पीड पूछ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके 18 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी रखते हैं हम लोग। तो जरा देखिए बच्चों, आपको पता है दीपावली का सीजन चल रहा है, आपका इतना बड़ा त्योहार है, उस उपलक्ष्य में आपको कल भी इंफॉर्मेशन दिया था, मैं आपको परसों भी इंफॉर्मेशन दिया था। तो देखिए दीपावली के उपलक्ष्य में एग्जामपुर परिवार आपके लिए लाया है पूरे बैंकिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो FCI का हुआ फेज 1 फेज 2, या ओनली FCI फेज 2 हुआ, या फिर आपका हो गया SBI PO या SBI क्लर्क, जितने भी बैंकिंग के कोर्सेज, सभी कोर्सेज पर आपको केवल और केवल 25% देना है पैसा। 75% का मोटा डिस्काउंट है आपका, है ना। आपको केवल कितना पेमेंट देना है? केवल 1/4 पेमेंट देना है। और आपको क्योंकि 3/4 तो पेमेंट आपका डिस्काउंट है। आपको कोड क्या लगाना है? दिवाली 75। अगर आप ये वाला कोड लगा देंगे तो आपका जो है 75% का ऑफ मिलेगा। तो आपको ये कोड कहाँ पे लगाना है, बैचेस कहाँ पर लेना है? हमारी ऑफिशियल ऐप पर प्ले स्टोर में जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर अपना पूरा अपने आप को रजिस्टर करिए। आप पढ़े लिखे बच्चे जानते हो कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप पेड कोर्सेज में जाइएगा, वहां पर आपको ऊपर बैंकिंग कैटेगरी, क्योंकि आपको बैंक का चाहिए ना, तो कैटेगरी मांगेगा SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, है ना, स्टेट एग्जाम। तो बैंकिंग कैटेगरी में जाकर आपको जो है ये सारे कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे। जब कोड मांगेगा तो आप दिवाली 75 लगा देना। इसके साथ साथ बच्चों अगर बात करें, आपको फ्री में अगर आप एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करते तो और आपको क्या क्या चीजें बेनिफिट है। मान लीजिए आपने कोई कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है, तो जैसे आप एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई झंझट, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा जॉब अलर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, फ्री PDFs, इसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज़ेस एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन गाइस, एंड इसके साथ साथ ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये सारा बेनिफिट है। तो आज ही मतलब अभी अपने मोबाइल को उठाइए और एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करिए स्टूडेंट, है ना। सो मेरे लिए अभी तक यही है बेटा। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट बच्चों। जय हिंद एंड हाँ, विश यू वेरी हैप्पी दीपावली वंस अगेन बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।